नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मूल अधिकारों के बारे में पढ़ाऊंगा। यदि बात करें मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में दिए गए हैं। यदि बात की जाए अनुच्छेदों की, आर्टिकल की, तो 12 से 35 तक संविधान में 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन दिया गया है। यदि यह मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यदि मूल अधिकारों के मूल संविधान में बात की जाए तो इनकी संख्या की संविधान में मूल संविधान में संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या की बात की जाए तो 6 है। यदि मूल अधिकार के अर्थ की बात की जाए तो राज्य के विरुद्ध भारत राज्य क्षेत्र के भीतर नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्तियों को स्वतंत्रता, समानता, गरिमापूर्ण जीवन यापन करने की गारंटी प्रदान करते हैं, जिससे कि व्यक्ति सभी प्रकार की असुरक्षाओं से मुक्त होकर अपना सर्वांगीण विकास कर सके। अर्थात मूल अधिकार ऐसा कानूनी अधिकार है जो राज्य के विरुद्ध भारत राज्य क्षेत्र के भीतर नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्तियों को स्वतंत्रता, समानता, गरिमापूर्ण जीवन यापन करने की गारंटी प्रदान करते हैं, जिससे कि व्यक्ति सभी प्रकार की असुरक्षाओं से मुक्त होकर अपना सर्वांगीण विकास कर सके। जैसा कि मैं ऊपर पहले ही बता चुका हूँ कि मूल अधिकार
भाग 3 में वर्णित हैं। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है? इसको इंग्लैंड के राजा जॉन ने 15 जून 1215 को जारी किया था। इस मैग्ना कार्टा को इंग्लैंड के राजा जॉन ने 15 जून 1215 को जारी किया था। यह एक घोषणा पत्र था जिसमें लोगों की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था। जिसमें लोगों की स्वतंत्रता उल्लेख किया था। मूल अधिकार में दिए गए प्रावधानों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। यदि मूल अधिकारों के संवैधानिक उपबंध की बात की जाए, संवैधानिक उपबंध की बात की जाए तो कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और कुछ मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। और ये देखते हैं कौन कौन से मूल अधिकार हैं। ऐसे पहले देखते हैं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। इधर देखेंगे भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। इधर जो मैं मूल अधिकार लिखूंगा वो केवल भारतीयों को प्राप्त होंगे। इधर भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त मूल अधिकार होंगे। जैसे आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 19 आर्टिकल 29 आर्टिकल 30। और भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं उन्हें देखते हैं। आर्टिकल 14 आर्टिकल 20 आर्टिकल 21 आर्टिकल 21A आर्टिकल 22 आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 आर्टिकल 25 आर्टिकल 26 आर्टिकल 27 आर्टिकल 28। ये मूल अधिकार
भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं और ये मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अब देखते हैं एक एक मूल अधिकार को कि किसमें क्या दिया गया है। सबसे पहला आता समता का अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक उल्लेख दिया गया है। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन संविधान में आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक दिया गया है। अगला अधिकार आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। अगला अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संविधान में इसका वर्णन आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक दिया गया है। अगला अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान में इसका वर्णन आर्टिकल 32 में दिया गया है। भारतीय संविधान में वर्तमान में ये ही 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। लेकिन 7वां मूल संविधान में 7वां अधिकार संपत्ति का अधिकार दिया गया था। जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा द्वारा हटा दिया गया था। इस 7वें मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर आर्टिकल 300 के में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। लेकिन वर्तमान में अब मूल अधिकारों की संख्या की बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ तक 6 ही मूल अधिकार दिए गए हैं। इस 7वां मूल अधिकार नहीं है। अगली वीडियो में हम इन सभी को एक एक कर विस्तार से समझेंगे कि
कौन से आर्टिकल में क्या दिया गया है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इस वीडियो में जो कमी रह गई है उसको हम कमेंट करके बताएं, और जो कि अगली वीडियो में हम उसको पूरा कर सकें। धन्यवाद।